हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। तो आज हम 2 दिन क्लास चल चुका है, आज तीसरा दिन क्लास है। इसमें हम बताएंगे कि आप 90 डिग्री के बाद का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम 90 डिग्री के बाद का वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट को याद रखना होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो कि पहले भी बताए हैं और फिर से भी कर रही हूँ। ये आपका देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने क्या देखा, कहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आता है। इसमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और इसमें 270 डिग्री तक, और यहाँ पे फिर आगे 360 डिग्री तक। फिर ये आगे इसी तरह से घूमते जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या देखें कि 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है और 360 डिग्री प्लस थीटा। जब इसमें प्लस होगा तो भी इसी में आ जाएगा। इसमें आप क्या देखें कि 90 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे रहता है आपका 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहता है 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इस कोऑर्डिनेट में त्रिकोणमिति का सभी फलन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें साइन थीटा और साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा, वो प्लस में, और इस दोनों के अलावे 4 हो गया, और जो आपका बच गया टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो प्लस कॉस थीटा वो प्लस में होगा। इसमें आपका टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होते हैं। इसके अलावे जो 4 बचा है वो माइनस में होंगे। इस कोऑर्डिनेट में आपने क्या देखा था, कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ये दोनों प्लस में होती है। इसके अलावे जो 4 है वो माइनस। इसको फिर से क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें पूरा पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। अब यहाँ 90 डिग्री तक का तो हम चार्ट बनाकर, तालिका बनाकर बताए थे। अब उसके बाद का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो इसको ये ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना क्या है कि 0 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आप रेडियन में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 0 पाई और 2 पाई। क्या लिख सकते हैं इसको, 0 डिग्री पाई और कितना 2 पाई। अब इसी तरह से याद रखेंगे 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6। तो पाई बटे 6 का वैसा गुणांक जो डिनोमिनेटर को नहीं काटती है। तो देखिए अगर हम 2 पाई बाय 6 लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर को काट देगी, तो ऐसे गुणांक को हम नहीं लेंगे। अब पाई का वैसा गुणांक ढूंढिए जो डिनोमिनेटर को नहीं काटती है। 3 भी कटेगा, 4 भी। 5 पाई बाय 6 ये डिनोमिनेटर को नहीं काटेगी। फिर 5 6 7 पाई बाय 6, 8 भी, 9 10 11 पाई बाय 6 डॉट डॉट जितना भी हो ये सब बराबर होता है। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट देखना है। कैसे इसको यूज करेंगे ये भी बताएंगे, अभी आप पहले देखेंगे। फिर है 45 डिग्री जिसको रेडियन में लिखते हैं पाई बटे 4। तो पाई का वैसा गुणांक ढूंढेंगे जो डिनोमिनेटर को नहीं काटती है, यानी कि क्या, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 8 9 पाई बाय 4 डॉट डॉट आगे जितना जा सके। फिर 60 डिग्री को जिसको रेडियन में लिखते हैं पाई बटे 3। तो 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 6 7 पाई बाय 3 डॉट डॉट। एक और आप क्या वैल्यू सीखे थे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में पाई बाय 2 होता है, जिसको लिखते हैं 3 पाई बाय 2। इसका गुणांक लेंगे 4 5 पाई बाय 2,
7 पाई/2 9 पाई/2 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या लिखने का कोशिश किए। यहाँ लिखने का कोशिश यही किए हैं कि आपने जो वैल्यू सीखे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का, बस उसको याद करके, और अगर इस कोऑर्डिनेट को याद रखते हैं तो हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। उसे रटने की जरूरत नहीं है। अब कैसे इसका यूज करेंगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पूछ दिया कि 150 डिग्री का वैल्यू बताइए साइड में। ठीक है, अब 150 डिग्री तो ये जान रहे हैं कि किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन किसका गुणांक है ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जानेंगे। तब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तब बदलना है रेडियन में। डिग्री में अगर पूछ दिया तो रेडियन में बदलना है। रेडियन माप बराबर होता है पाई/180 गुने डिग्री माप। पहले भी बताए, पहले की क्लास में देखेंगे तो इसका पूरा डीपली मिलेगा, बेसिक मिलेगा, और आप लोग एक बार उस सेशन को भी जरूर देख लेंगे। बस आपको 30 मिनट टाइम देना है, कोई 15 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ये 150 डिग्री लिखा है, जो कि हम नहीं जान रहे हैं कि रेडियन में कैसे इसको कन्वर्ट करें। तो इस फॉर्मूला पे कर लेंगे 150 पातिया 15 और छोटिया 18 5 पाई/6। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। अब यहाँ से हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसका गुणांक है? 5 पाई/6, यानी पाई/6 का गुणांक है। तो हम 5 को पहले छोड़ देंगे। ठीक है, हम सिर्फ साइड पाई/6 का वैल्यू पता करेंगे। तो साइड 30 डिग्री है, पाई/6 30 डिग्री होता है, तो साइड 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो कंफर्म है कि इसका भी वैल्यू 1/2 होगा। अब लेकिन अंतर यहाँ आएगा कि प्लस में होगा या माइनस में, तो हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। अब बताइए कि 5 पाई/6 यानी 150 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? तो 150 डिग्री क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन जो होता है, यहाँ पर देखिए लिखे साइन प्लस में ही होगा, तो प्लस हो जाएगा, यही इसका आंसर। लेकिन यही चीज अगर कॉस में पूछ दिया जाए कि कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम करेंगे क्या? कॉस इसका 5 पाई/6 तो होगा ही। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 कितना होता है? 2। अब इसमें देखेंगे कि क्या ये वैल्यू सही है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। 150 किस में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस किस में होता है? माइनस में, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को इससे जितने भी वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। आपको और भी थोड़ा 1 2 4 रिवाइज करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे tan, किसी का भी मान लीजिए कि आपसे 5 पाई/3 का वैल्यू पूछ दे, 5 पाई/3 का भी वैल्यू पूछ सकता है। यानी ये पाई/3 कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री है, तो 6×5 = 30, 300 डिग्री का मान मांग रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे tan पाई/3 का ही वैल्यू होगा। तो tan पाई/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब ये प्लस होगा या माइनस? ये है कितना? 300 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, 60 को 5 से गुना करेंगे, 6×5 = 30, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री 270 से बड़ा है और 360 से छोटा। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan किस में होता है? देख लीजिए आप खुद, ये माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस और सेक प्लस में होता है। कौन होता है? कॉस और सेक सिर्फ प्लस में होता है। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? यानी कि कोई tan 300 डिग्री का भी वैल्यू आपसे मांगा तो आप आसानी से निकाल लिए। क्या होगा? -√3। रटने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी, हाँ लेकिन ध्यान रखना है कि सब इसका गुणांक ही होना चाहिए। अब जैसे कि कोई है, कोई 75 डिग्री का वैल्यू मांग ले, तो ये हम इसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 75 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे
तो पाई बटे 180 या गुणे 75 ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, इस किसी का गुणांक होगा ही नहीं, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आप काट सकते हैं इसको, 25 तिया 75 और 60 तिया इतना। अब ई पाँच से 5 पचे 25, अब 12 पचे 60, 5 पाई बटे 12। क्या हम पाई बटे 12 का वैल्यू जानते हैं? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का अलग मेथड होता है, सेट किया जाता है। जैसे कि हम किसी का अगर मान लीजिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे हम सेट करेंगे साइन 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, हो जाएगा ना 75? जी हो जाएगा। अब हम इसमें एक फॉर्मूला 11th में पढ़ना है, साइन एक्स प्लस वाई का सारा फॉर्मूला सब 11th में पढ़ना, उस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो 11th का जब बैच स्टार्ट होगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका भी वैल्यू हम निकालना सीख गए। तो इसी तरह से आप जितना हो सके आप बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे साइन, साइन छोड़िए कॉस भी ले लिए टेन भी ले लिए, मान लीजिए कि कोई पूछ दे आपसे कॉट 3π/2 का वैल्यू। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? कॉट 90 का वैल्यू को देखेंगे, ये क्योंकि 90 का गुणांक है तो कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो जब इसका कॉट 90 का वैल्यू 0 होगा तो कंफर्म है अब 0 पे तो कोऑर्डिनेट चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 पे माइनस और प्लस का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बना लेंगे। अभी एक π/3 का बता दिए, π/6 का भी बता दिए, आपको π/2 का भी बता दिए, अब π/4 का भी एक देख लेंगे। जैसा कि आपको कोई पूछे टैन ले लिए कॉट ले लिए, अब कॉसेक में देखिएगा, कॉसेक कोई पूछ दे आपसे 7π/4 का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि कंफर्म है कि ये π/4 का वैल्यू लेगा कॉसेक में। कॉसेक π/4 का वैल्यू कितना होता है? √2 होता है। अब ये देखेंगे प्लस होगा ये माइनस, तो ये 45 डिग्री है। 45 कितने का गुणांक है? 7 का। यहाँ पे तो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री का वैल्यू यहाँ पूछा जा रहा है। तो 315 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आता है? ये 270 से बड़ा 360 से छोटा है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉसेक किस में होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉसेक माइनस में होता है, बस -√2। ठीक है, इस तरह से आप खुद से बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कॉट कॉसेक हो गया, कॉस साइन हो गया, कॉट भी हो गया, टेन भी हो गया, एक बचा है आपका सेक। आप सेक 4π/3 का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आज यही तक है। अगला आगे अब कल से थ्योरी चलेगा। थ्योरी थोड़ा सा और है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि जिसमें रेंज और डोमेन बताने का छूटा हुआ है, और कुछ फॉर्मूला है उसको लिखाएंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, कल एक दिन और क्लास थ्योरी में लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।